हम बात कर रहे थे जो गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 21 जून से शुरू हुआ है। अभी तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए बात की। अब इस वीडियो में हम तुला राशि से मीन राशि तक के लिए बात करेंगे। तो नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इस वीडियो से, इस प्रेडिक्शन से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। अचानक से उनके जीवन में कोई घटना घट सकती है जो उनके जीवन में दूरगामी परिणाम देगी और उनके जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। तुला राशि के जातकों को नौकरी में लाभ की संभावना बनेगी। नौकरी में उनके लाभ की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। नौकरी में उनको प्रोग्रेस, प्रमोशन मिलने के और तरक्की के योग बनते हैं। नौकरी से उनकी आय बढ़ेगी और आय के अच्छे स्रोत भी उन्हें प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों के विवाह की संभावना बनती है। गुरु राहु की ये युति तुला राशि वालों के लिए 7th हाउस में बन रही है। 7th हाउस में 8th राशि के नक्षत्र का लॉर्ड गुरु भरणी नक्षत्र में जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र की राशियाँ तुला राशि के जातकों के लिए लगन में पड़ती है और 8th हाउस में पड़ती है। तो अचानक से उनके जीवन में कोई घटना घटेगी या अचानक से कोई बड़ी घटना इस तरह की घटेगी जो उन्हें या तो बहुत लाभ देगी या उनके जीवन को बदल कर रख देगी। तो इस तरीके के उन्हें परिणाम देखने को मिलेंगे। लगन के नक्षत्र में, लगन की राशि के नक्षत्र में गुरु का स्थित होना उनको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा। ज्ञान के क्षेत्र उनका दिमाग काफ़ी एक्टिव रहेगा। वो रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी से कोई जुड़े हुए हैं तो उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। उनके थोड़ा मानसिक अशांति के, थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट भी वो महसूस कर सकते हैं, मानसिक अशांति फील कर सकते हैं। तो उनको भी थोड़ा शांत रहने की, गुरु में आस्था रखने की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने की, विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करने की आवश्यकता होगी। शनि का वक्रिय होकर 7th हाउस में गुरु पर दृष्टि देना उन्हें संतान सुख से भी जोड़ सकता है या संतान से संबंधित भी कोई घटना अचानक से उनके जीवन में घट सकती है जो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जो पिछले जन्मों के प्रारब्ध है उनका। कि ओवर एज में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ओवर एज में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो या संतान के साथ उनका कुछ अलगाव की स्थिति बने। तो इस तरह की स्थिति उनके प्रारब्ध में है, उन्हें ये समझना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। गुरु राहु की युति 7th हाउस में होने पर जो अनमैरिड लोग हैं उनके विवाह के अवसर बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों का अपने जीवन साथी के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए, और उनको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतित भी रहना पड़ सकता है कि उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव रहे। तो तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए कुछ नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, अपनी मानसिक शांति को कायम रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी नौकरी में वो पूर्ण समर्पण के साथ काम करें कि उनको लाभ प्राप्त हो सके। तुला राशि के लिए हम बात कर रहे थे। तो तुला राशि के व्यक्ति गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर के दौरान उनका कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो कोई स्किल सीखेंगे, किसी स्किल की और इंटरेस्ट लेंगे वो और उसको सीखने में इच्छा रखेंगे, उसके सीखने की इच्छा रखेंगे। सरकार पक्ष से भी लाभ मिल सकता है तुला राशि के लोगों को। उनके जीवन में कुछ अचानक से कोई घटना घट सकती है कि उनका ओकल्ट की ओर, ईश्वर की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान आकर्षित होगा। दूसरा, गुरु राहु दोनों का एस्पेक्ट 11th हाउस में और 3rd हाउस में पड़ रहा है। तो तुला राशि के व्यक्तियों के सोशल रेपुटेशन पर उनके फर्क पड़ेगा। उनकी सोशल रेपुटेशन बढ़ सकती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
सकता है, पर संघर्ष की स्थिति उनकी रहेगी। उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पे संघर्ष करना पड़ सकता है, उनको रिश्तों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, उनके जीवन साथी की तबीयत और स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी, या किसी वजह से जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो किसी और कारण से उनके जीवन साथी से अलगाव की स्थिति बने। तो तुला राशि के लिए काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर के दौरान रहेगा, लेकिन मिली जुली स्थिति बनी रहेगी, जहां उन्हें रिश्तों के लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी उनके लिए। तो उन्हें अचानक से कोई लाभ मिलने की या कोई ऐसी घटना घटने की संभावना भी बनती है जो उनके जीवन में काफ़ी अच्छा परिणाम देगी। हो सकता है कोई पुराने दोस्त से उनकी मुलाकात हो, पुराना कोई दोस्त उन्हें मिले जो उनके काम आए और वो उनके काम आए, और वो तो इस तरीके से तुला राशि के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर रहेगा। स्वाति नक्षत्र के लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कार्य का बोझ उन पे बढ़ेगा, वर्किंग प्लेस पे उन पे काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, व्यवसाय में वो काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे, जिससे हो सकता है उनकी जीवन साथी और परिवार से थोड़ी दूरी बने, थोड़ी अलगाव की स्थिति बने, क्योंकि कार्य के कारण, अपने प्रोफेशन के कारण, अपने व्यवसाय के कारण वो बाहर ट्रैवलिंग पे रहे या बाहर ज़्यादा वक्त उन्हें गुजारना पड़े और उनको अपने परिवार के साथ कम वक्त गुजारने को मिले। तो इस तरह की स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के साथ बन सकती है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में वो प्रगति करेंगे, कार्य में संघर्ष की स्थिति बनेगी, वो नया व्यवसाय करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है उनके मन में विचार आए जॉब चेंज करने का, या करियर में बदलाव का, या कोई नया व्यवसाय शुरू करने का। तो इस दौरान उन्हें नई जिम्मेदारियों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा, लेकिन ये जिम्मेदारियां, ये संघर्ष की स्थिति उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिए, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। विदेश से आय होगी, विदेश से इनकम होगी। गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 6 हाउस से होगा वृश्चिक राशि के लिए। तो 6 हाउस है रोग, रिपु, ऋण। तो हो सकता है उन्हें लीवर संबंधी या वात संबंधी किसी बीमारियों का वृश्चिक जातक के लोगों को सामना करना पड़े। उनके सीक्रेट जो एनिमीज हैं वो भी एक्टिव होंगे इस दौरान। हो सकता है कि उन्हें अपने वर्किंग प्लेस पर उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़े इन सीक्रेट एनिमीज की वजह से। तो वो थोड़ा सावधान रहें, अपने विवेक को, अपने विवेक से काम लें वो, और वो किसी तरह का लोन लेने से बचें। इस गोचर के दौरान वो किसी कर्ज की स्थिति से बचें, वो कोई लोन या डेट ना लें। मकान खरीदने का या लिविंग प्लेस चेंज करने का उनका विचार बनेगा, और वो चेंज कर सकते हैं अपने लिविंग प्लेस को, लेकिन किसी लोन या कोई बड़ा कर्ज लेने की स्थिति से उन्हें अभी बचना चाहिए। विदेश से अच्छी इनकम होगी, विदेश से लाभ होगा उनका, काफ़ी वक्त ट्रैवलिंग में जाएगा। इस ट्रैवलिंग से उन्हें व्यावसायिक उन्नति तो मिलेगी ही, साथ में लाभ की स्थिति भी उनके लिए बनेगी। तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर थोड़ा परिवार के साथ तो वो कम समय बिता पाएंगे, पर उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उनकी इनकम के लिए, उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के लोग थोड़ा सावधानी बरतें, उनके लिए थोड़े संघर्ष की स्थिति प्रोफेशन के क्षेत्र में और जीवन साथी से भी थोड़ा अलगाव की स्थिति उनकी बन सकती है। हो सकता है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के कारण, अपने व्यवसाय के कारण, अपनी जॉब के कारण उन्हें बाहर कुछ समय के लिए काम करना पड़े और वो अपने परिवार के साथ कम वक्त बिता पाए। तो अब हम धनु राशि के लिए बात करेंगे। धनु राशि के लिए गुरु राहु की ये स्थिति 5th हाउस में बन रही है। गुरु भरणी नक्षत्र में 5th हाउस में स्थित है, और शुक्र की दोनों राशियां वृषभ और तुला 11th हाउस में और 6th हाउस में बन रही है। तो 6 का लॉर्ड 5th में आना, तो आपका कंपटीशन, 6 हाउस कंपटीशन का, रोग ऋण का हाउस है। तो
तो कंपटीशन की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपटीशन में आप हिस्सा लेंगे। आप कंपटीशन में हिस्सा मनोयोग से लें, तभी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। राहु की गुरु के साथ स्थिति थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति को बयान कर रही है, तो आपको पूरे मनोयोग से, पूरे डिवोशन से अपने पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। आपका मेडिसिन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में जो विद्यार्थी हैं धनु राशि के व्यक्ति, वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। उनको काफ़ी अच्छा मेडिसिन के फील्ड में वो कर पाएंगे। उनकी कुछ यात्राओं का योग भी बनेगा। हो सकता है उन्हें कोई यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा करने का, गंगा स्नान करने का मौका मिले। उनका अपने बॉसेस के साथ, अपने गाइड फिलोसफर के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ और पिता के साथ थोड़ी अनबन की स्थिति भी रह सकती है उनकी। तो वो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या पिता के साथ उनके विचारों का टकराव भी रह सकता है। गुरु राहु 5th हाउस में स्थित होकर 11th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपकी सोशल रेपुटेशन इंक्रीज होने के योग बनते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, सोशल मीडिया से आपको फ़ायदा मिलेगा, सोशल सर्कल आपका इंक्रीज होगा। पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि गुरु की राहु के साथ एस्पेक्ट 11th हाउस पे भी है, तो आपको स्वार्थी मतलबी लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है कि वो आपका कोई नुकसान न करे। इस गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर के दौरान आपका झुकाव स्पेकुलेशन की ओर, इजी मनी की ओर होगा, तो आप इजी मनी की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो आप यदि शेयर मार्केट में या इजी चार करके इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है। किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से आप बचें। आपको अपना सोशल सर्कल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे, आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, आपको इनकम के न्यू सोर्सेज मिलने की, अपने उस सोशल नेटवर्क से आपको इनकम के न्यू सोर्सेज को मिलेंगे। पर आप सोच विचार के ही आगे डिसीज़न लें, और किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखें कि वो सोशल नेटवर्क जिसके जरिए आपको कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, ये आपके लिए फ़ायदे का सबब बने, किसी नुकसान का नहीं। आप किसी मतलबी लोगों से भी जुड़ सकते हैं, स्वार्थी लोगों से भी जुड़ सकते हैं, जो आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे और आपका नुकसान करने की संभावना बनेगी, क्योंकि गुरु का राहु के साथ जुड़ना थोड़ा उतार चढ़ाव तो दिखाता ही है। तो आपको इस क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु के भरणी नक्षत्र में आने पर और राहु की उसके साथ युति होने पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ज्ञान की ओर आप आकर्षित होंगे, ओकल्ट की ओर आप आकर्षित होंगे। आपका ज्ञान की ओर झुकाव बनेगा, आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहेंगे, और धार्मिक समारोह, धार्मिक आयोजन में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंदिर में, गुरुद्वारे में आप दान दक्षिणा करें। आप लंगर होता है या गरीबों को भोजन कराकर भी, मंदिर में भोजन या कोई प्रसाद सेवा करके भी आप गुरु के अच्छे परिणाम पा सकते हैं। ये लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, पर संतान के जुड़े किसी काम में भी वो सहयोग करने में समर्थ रहेंगे। उनके शिक्षा के क्षेत्र का काम को या उनके प्रोफेशन से संबंधित कोई संघर्ष हो, उनमें वो अपने संतान का साथ देने में समर्थ रहेंगे। अब हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे। मकर राशि के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 4th हाउस से हो रहा है। यहाँ गुरु भरणी नक्षत्र में स्थित है और साथ में राहु की स्थिति है, तो शुक्र की दोनों राशियाँ 5th हाउस में और 10th हाउस में पड़ रही हैं। तो संतान के प्रति आपका चिंतन बनेगा, संतान के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं, संतान के पढ़ाई लिखाई के प्रति या संतान के शिक्षा से
संबंधित कार्यों के लिए आपकी चिंता रहेगी और आप अपने संतान का सहयोग करने में भी समर्थ रहेंगे। आपकी मदर के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, आपकी मदर को कोई मानसिक परेशानी आ सकती है, तो आपका अपने संतान और मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। आपको अपने संतान की शिक्षा पे ध्यान देने की, उनकी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गुरु राहु 4th हाउस में स्थित होकर अपनी एस्पेक्ट 8th हाउस को दे रहे हैं, तो आपका आयुर्वेद की और मेडिसिन की और गुरु भरणी नक्षत्र में स्थित है, तो आप महसूस करेंगे कि आपका आयुर्वेद की और मेडिसिन के क्षेत्र में, आपका योगा प्राणायाम ओकल्ट के क्षेत्र में इंटरेस्ट अचानक से बढ़ा है। आप अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएंगे, आयुर्वेद की खूबियों को आप समझ पाएंगे, आप योगा प्राणायाम से जुड़ेंगे, आपका ओकल्ट में इंटरेस्ट बनेगा। आपको विदेश से इनकम भी हो सकती है, विदेश से आय भी हो सकती है, आपका विदेश गमन भी हो सकता है। ये विदेश गमन आपका अपनी पढ़ाई की वजह से या आपकी संतान से मिलने के लिए, संतान की वजह से भी ये यात्रा आपकी हो सकती है। आप मकर राशि के लोगों का 7th तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो 10th हाउस में पड़ रही है। तो 10th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में गुरु की स्थिति होने के कारण आपका अपने व्यवसाय में बदलाव का योग बनता है। आप अपने व्यवसाय को या तो बढ़ाएंगे या अपने व्यवसाय को चेंज करने की, अपनी स्ट्रीम को चेंज करने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो आपके पढ़ाई के क्षेत्र की स्ट्रीम हो या आपके व्यवसाय को चेंज करने का आपका विचार बनेगा। पर ये विचार सोच विचार करके बने आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने व्यवसाय में उन्नति करेंगे, व्यवसाय में आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो अब ये बदलाव आपको अच्छा परिणाम देगा। पर जब गुरु राहु की ये युति नवंबर के बाद नहीं रहेगी, तब आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर होने के दौरान राहु के काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट को गुरु कम कर देगा। आपको अचानक से कोई फ़ायदा मिलने की, अचानक से कोई लाभ मिलने की या अचानक से कोई अच्छी नौकरी, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो आप उसे अपना सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा देगी। पर राहु की स्थिति के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी ही रहेगी। आपको अपने विवेक और चातुर्य से काम लेना होगा और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के या नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है आपकी। मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के जातक थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें थोड़ा उतार चढ़ाव का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, तो उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र के जातक थोड़ा अपना ध्यान रखें, उनको थोड़े जीवन में उतार चढ़ाव का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। वैसे कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 3rd हाउस से हो रहा है, तो सिबलिंग के साथ आपके थोड़े रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपके सिबलिंग के साथ रिश्तों में थोड़ा परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि उनके साथ आपके रिश्तों में, आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। आपके नेबरहुड में चेंज हो सकता है। आपको अपने मदर का सहयोग मिलेगा, मदर का मार्गदर्शन मिलेगा और आपको आवश्यकता भी है अपने मदर या कोई बुजुर्ग महिला जिसे आप मदर के समान मानते हैं, उनके मार्गदर्शन की। आप उनके मार्गदर्शन को अपनाएं या आपके गुरुजनों का, आपको गाइड का, फिलॉसफर का, मेंटोर का आपके या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद की, उनके मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता की ज़रूरत है। आप उनके साथ अपने विचारों को साझा करें, उनकी सलाह लेने की कोशिश करें और उनकी सलाह से अपने डिसीज़न लें, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलेगा और आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आप महसूस करेंगे। तो गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 3rd हाउस से हो रहा है, जहाँ राहु भी स्थित है। यहाँ से वो 9th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं,
तो आपकी कोई बड़ी यात्रा का प्लान बन सकता है। हो सकता है कि आप कि ये यात्रा व्यवसाय के लिए हो या आप अपने रहने के क्षेत्र में बदलाव कर रहे हो, इसलिए आपको ये यात्रा करनी पड़े। और ये यात्रा आपकी कुछ अलग तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। हो सकता है इस दौरान आपका विचार बने कि आप गंगा स्नान करें या आप कोई तीर्थ स्थल पर जाएं, तो आपका ये विचार भी साकार रूप ले सकता है और आप कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगी, आपके मन को सुकून और शांति देने वाली भी रहेगी। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर के दौरान आपकी विवाह की स्थिति भी बन सकती है और ये विवाह का सहयोग आपको किसी स्त्री के माध्यम से, आपकी मदर के माध्यम से या कोई मदर समान, माँ समान स्त्री के माध्यम से आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, जिससे आपके विवाह की संभावना बनेगी। और आपका जो मैरिड लोग हैं उनके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपके अपने जीवन साथी के साथ या जीवन साथी के साथ टकराव की स्थिति हो सकती है विचारों में, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, जिससे आपके और उनके रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहे, डिस्टर्बेंस रहे। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की भी आवश्यकता है। गुरु की राहु के साथ स्थिति थोड़े आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, आपकी सेल्फ स्टीम में कमी दिखा सकती है। आपका आत्मबल कमज़ोर हो सकता है, तो आपको आत्मबल मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपने पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आप एफर्ट कर रहे थे अभी तक, उस एफर्ट में आपको थोड़ी कमी महसूस होगी। आपको अपनी एनर्जी थोड़ी डाउन लगेगी, तो इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करें। आप अपनी मदर का सहयोग लें या अपने मदर समान व्यक्ति या किसी गाइड, फिलोसफर, मेंटोर का आप सहयोग लें कि आपकी ये मानसिक अशांति दूर हो सके और आप किसी ठोस कदम उठाएं अपने जीवन में और अपने जीवन में ठहराव की स्थिति, आपके जीवन में ठहराव की स्थिति बन सके। जीवन में ठहराव की आवश्यकता बहुत अधिक है और आपको ठहराव की ही आवश्यकता है। तो ये ठहराव कैसे आए, इसके लिए मार्गदर्शन के लिए आप अपने पिता का, माता का या किसी गुरुजन का, बुजुर्ग का सलाह अवश्य लें और अपने आत्मबल को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप अपनी सेल्फ स्टीम, आपकी जो लो फील कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ स्टीम लो फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी बड़े जन की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपको खुद में मेडिटेशन करके अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए विवाह के अवसर बनेंगे, जैसे मैंने बताया। और ये विवाह का जो अपॉर्चुनिटी है, जो रिश्ते आपको प्रपोजल मिलेगा, वो किसी लेडी के थ्रू, किसी बुजुर्ग लेडी के थ्रू मिल सकता है। आपको व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, आप लंबी यात्रा करेंगे। हो सकता है लंबी यात्रा व्यवसाय के कारण, नौकरी में बदलाव के कारण, या विदेश गमन हो सकता है, या तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से वापस आ सकते हैं। तो आपके यात्रा की भी स्थिति बनेगी और ये यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। आपके जीवन में एक अच्छा मोड़ लाएगी, जो आपके जीवन में थोड़ी पॉजिटिविटी की कमी आप कुछ समय से देख रहे थे, तो वो आपकी 7.5 के दौरान जो कुछ नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे थे, तो अब आप सुकून महसूस करेंगे और थोड़ा आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो शतभिषा नक्षत्र के जो कुंभ राशि के जातक हैं, वो थोड़ा अपना विशेष ख्याल रखें। उनको नेगेटिव परिणाम मिलने की ज़्यादा इसमें संभावना बनती है, पर वो अपने आत्मबल को मजबूत करके, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करके, किसी बड़े जन का आशीर्वाद लेके, बड़े जन का सेवा करके, बड़े जन से सलाह लेकर, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को थोड़ा, जो नेगेटिव घटनाएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे के मार्गदर्शन की सलाह की आवश्यकता है और वो ले इस दौरान। अंत में हम मीन राशि के लिए बात करेंगे। मीन राशि के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर 2nd हाउस से हो रहा है। शुक्र की दोनों राशियाँ 3rd हाउस में और 8th हाउस में पड़ रही हैं।
तो आपका ऑकल्ट की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर इंटरेस्ट बनेगा। अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है आपको। आपका इजी मनी की ओर या किसी अकाउंटिंग के थ्रू, ऑडिटिंग के थ्रू, किसी इंश्योरेंस के थ्रू, कमीशन के थ्रू लाभ की संभावना बनेगी। आप इस तरह के फील्ड में हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अचानक से कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ फायदा मिल सकता है, पर ससुराल पक्ष की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको अपने इन-लॉज की कुछ जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा इस गोचर के दौरान। आपका गुरु भरणी नक्षत्र में सेकंड हाउस में स्थित होकर 6th हाउस को भी दृष्टि दे रहा है। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी नौकरी के योग बनेंगे, उनको कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से वो कोई कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। उन्हें संघर्ष के बाद सफलता मिलने की संभावना बनती है। दूसरा, कोई कर्ज ना लें, कोई लोन ना लें। उनके जो सीक्रेट एनिमीज़ हैं इस दौरान वो भी एक्टिव होंगे। उनकी कोई सीक्रेट बातें भी सामने आ सकती हैं जो उन्होंने कुछ मीन राशि के व्यक्ति जो कुछ सीक्रेसी अपने जीवन के प्रति थी उनकी, जो उनके कुछ सीक्रेट अफेयर्स थे या कोई सीक्रेट बातें थी, हो सकता है वो अचानक से लोगों के सामने आ जाए। तो वो इस बारे में भी थोड़ा अवेयर रहें। मीन राशि के लोग थोड़े एकांत की स्थिति में, आइसोलेशन की स्थिति में हैं। तो आइसोलेटेड प्रोफेशन की वजह से या किसी काम की वजह से या अन्य वजह से वो कुछ समय से आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को। तो इस आइसोलेशन में रहने के दौरान वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर, थोड़ा अध्यात्म की ओर, नेचुरोपैथ की ओर, आयुर्वेद की ओर, प्राणायाम की ओर उनका झुकाव बनेगा। उनके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की संभावना बनेगी। उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा और वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धर्म के प्रति झुकाव के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। हो सकता है उन्हें किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिले या किसी मांगलिक कार्य में वो शामिल हों। छोटी यात्रा भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उन्हें छोटी यात्रा करने का मौका मिलेगा। अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपने आत्मबल से वो प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, तो वो अपने एफर्ट डाल के, अपनी ही एफर्ट से, अपने ही सहयोग से वो अपने करियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी उन्हें कोई ट्रांसफ़र की स्थिति भी उनके लिए बन सकती है। हो सकता है वो प्रोफेशन के कारण, अपना वर्क के कारण अपने प्लेस में चेंज, लिविंग प्लेस में चेंज करेंगे। उनका ट्रांसफ़र की स्थिति बन सकती है। पर आय के अच्छे स्रोत मिलेंगे। अचानक धन प्राप्ति, अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्ति की भी संभावना बन सकती है। हो सकता है उन्हें कोई स्पेकुलेशन के थ्रू इजी मनी भी प्राप्त हो जाए। अचानक से कोई बड़े धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है उनके लिए। लेकिन जो मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोग हैं वो थोड़ा सावधान रहें। उन्हें एर्थ हाउस से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। उनके जीवन में कोई सीक्रेट अफेयर सामने आने की या उनके कोई डिफेम होने की, उनके नाम पे धब्बा लगने की स्थिति भी बन सकती है। उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। प्रोफेशनल प्लेस पे, उनके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ उन्हें अपने सीक्रेट एनिमीज़ के कारण कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कोई लिटिगेशन की समस्या भी आ सकती है। तो आप सावधान रहें और अपने चारों ओर के वातावरण को पहचान कर पॉजिटिव लोगों की ओर ही अपना इंट्रैक्शन रखें और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करें। उनको
अपने इस सोशल नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करें जो आपको कुछ नुकसान हानि पहुंचा रहे थे। आपके जीवन में सोशल सर्कल स्क्वीज होने का, उसके बदलने का भी समय है। तो आपका सोशल सर्कल या तो बदल जाएगा या आपका सोशल सर्कल स्क्वीज हो जाएगा। तो आप इस और ध्यान रखिए। छोटे सिबलिंग के साथ भी आपके थोड़े व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, और जो आपके यंगर सिबलिंग हैं उनके साथ आपके जीवन में एक नए तरीके के रिश्ते की शुरुआत होगी। तो राशि के लोग स्वयं पराक्रम से तो सफलता हासिल करेंगे ही, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रोफेशनल ग्रोथ तो मिलेगी ही, आय के अच्छे साधन मिलेंगे। अचानक से कोई बड़े धन लाभ की या कोई पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़ा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के मीन राशि के व्यक्ति थोड़ा सावधान रहें। ओवरऑल मीन राशि के लिए 7.5 का ये चरण ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने वाला नहीं है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करने की, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की, अध्यात्म की ओर झुकाव रखने की, गुरु की सेवा करने की आवश्यकता है। यदि आप ये सब काम करते हैं तो गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर के दौरान आप गुरु के नेगेटिव प्रभावों से मुक्त होकर अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप इन सब उपायों को करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आप मंदिर में या गुरुद्वारे में जूता सेवा करें, या लंगर देकर, प्रसाद चढ़ाकर, प्रसाद बांटवा कर भी आप गुरु के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यही मेरी प्रार्थना है कि गुरु का भरणी नक्षत्र गोचर आप सबके लिए शुभ फलदायी हो। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय सभी के लिए यही है कि वो अध्यात्म की ओर इंटरेस्ट लें, गुरु की सेवा करें, बड़े गुरुजन, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। आप लोग मंदिर में दान दें, दक्षिणा दें, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वह जूता सेवा करना सबसे बड़ा गुरु की सेवा है, लंगर में खिलाना सबसे बड़ी सेवा है। आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह के उपाय कर आप गुरु के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गोचर आप सबके लिए अच्छा रहे, आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए, ये ईश्वर से प्रार्थना है।